मतलब वाईफाई वाला हो या प्लेन एक्सपोन हो, ठीक है, तो उसको कैसे हम OLT के थ्रू ही कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, हमारा जो ONT हमने लगाया है, मेरा ONT का मैक ये है, ठीक है, मैंने देख लिया है ONT का मैक, ठीक है। अभी इस मैक को आपको खोजना पड़ेगा। लगाने के बाद जैसे आपने कस्टमर एंड पे भेज दिया, आपका टेक्नीशियन, फाइबर का टेक्नीशियन जो है कस्टमर एंड पे चला गया, और कस्टमर एंड पे जाके आपको फाइबर का टेक्नीशियन है, अब ध्यान दो, आपको इसको इसको इससे आपका फायदा ये है, मतलब इस प्रोसेस से आपका काम करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको एडवांस, आपका नॉर्मल जो फाइबर का टेक्नीशियन है ना, वही कस्टमर के घर पे जा सकता है, और कस्टमर पे घर पे जाके वो फाइबर का कनेक्टिविटी करेगा, पावर चेक करेगा, पावर चेक करने के बाद ओनू को ऑन कर देगा, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा टेक्नीशियन जिसको आईपी के बारे में जानकारी, उसको भेजने का कोई जरूरत नहीं है, उसने ओनू को ऑन कर लिया है। कस्टमर के यहाँ भेजने के पहले हमने नोट करके रखा है मैक, ठीक है। अच्छा, अब मैक ले लो, आप मैक लेके आप अपने OLT में चले जाओ, OLT में जाओ, OLT में जाने के बाद आप ओनू कॉन्फ़िगरेशन में चले जाइए, ठीक है। और ये किस पॉन में लगाओ, तो मुझे पता है कि मेरे पॉन 4 में लगा हुआ है, पॉन 4 में चले गए, कंट्रोल F कर लो, और कंट्रोल F करके खोल लो, मिल गया, देखो यहाँ पे वही सेम मैक आ गया मेरा, ठीक है। अब इस मैक से को यही हमारा ओनू कस्टमर के घर में लगा है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करोगे, इस डिस्क्रिप्शन में कस्टमर का नाम या कस्टमर का आइडेंटिटी, जैसे भी उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, यहाँ पे लिख के उसको सबमिट करके सेव कर लो। एक काम ये, ठीक है, ये बेसिक काम है। ये कोई प्लेन एक्सपॉन हो या वाईफाई हो, हर जगह पे आपको लिखना है, ताकि आप बाद में इसको आइडेंटिफाई, कस्टमर के यहाँ पावर कितना है वो देख लेने का है। तो हम तो इस टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे OLT के पास में ही लगा हुआ है, लेकिन हमने लॉस वहां पे करके रखा है, -20 हमारा पावर है, ठीक है, ठीक है, ओके, -20 एक्सेप्टेबल है। अब देखो अब करना क्या है, सबसे पहले हमको कस्टमर का वैन कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप यहाँ से, आप जब डिटेल में जाते हो तो यहाँ पे वैन में आपको पूरा डिटेल दिखेगा, यहाँ पे वैन, ठीक है। अभी ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रीज मोड पे, ठीक है। इसको हमको क्या करना होगा, राउट मोड पे डाल देना है। राउट मोड क्या कर दिया, राउट मोड। अच्छा, स्टैटिक आईपी अगर होगा तो यहाँ पे स्टैटिक डाल दो, जो भी आपका आईपी हो। हमारा आईपी हमें पता है, अभी जो हमको कॉन्फ़िगर करना है 10.10.12.23, और नेट मास्क है हमारा 255.255.255.0। और ये देखिए डेमो आईपी है, जस्ट हम आपको दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। डीएनएस आपका जो आईएसपी देता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 डीएनएस जनरली आईएसपी यूज करते हैं, मैं यहाँ पे गूगल डीएनएस यूज कर रहा हूँ। इसको ग्लोबल 48 और 2820, इसको ग्लोबल डीएनएस भी बोलते हैं। बेसिकली गूगल के थ्रू ये सर्विस दिया जाता है 48 वाला, ठीक है। अच्छा ओके, नेट को इनेबल कर दीजिए। अब अगर देखिए, अगर आपका वीलैन अगर है, आप मान लो बीएसएनएल का सर्विस दे रहे हो, तो बीएसएनएल एक वीलैन देता है, यहाँ पे टैग पे क्लिक करो। सॉरी, बीएसएनएल जनरली आईपी नहीं देता है। अगर आपको कोई आईपी वाला कस्टमर हो, आईपी वाला नेट यूज करो जो स्टैटिक आईपी पे देता है, और वीलैन भी देता है, तो यहाँ पे वीलैन डालिए। मैं यहाँ बिना वीलैन का ही कर रहा हूँ, क्योंकि इधर वीलैन नहीं है। और पोर्ट को बाइंड कर दीजिए, और अगर वाईफाई का पे भी आपको इंटरनेट बाइंड करने का मतलब हुआ है कौन कौन से पोर्ट से हमारा इंटरनेट आउट होगा, ठीक है। मैं LAN 1 LAN 2 दोनों को बाइंड कर दिया, और यहाँ पे वाईफाई का हमारा SSID है, तो हम SSID 1 और SSID 3 को बाइंड कर दे रहे हैं, इसके साथ में ऐड कर दिया। हमारा ये कनेक्शन बन के तैयार हो गया, ये देखो, ठीक है। ये हमारा ये कनेक्शन बन गया। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। ये हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। ये आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हो। अच्छा, अब ये हो गया। अब आप आ जाओ
DHCP सर्वर, कस्टमर के यहाँ पे अगर कस्टमर एंड पे जो हम लोग राउटर लगाते हैं, राउटर के बाद जो हमारा लैन पोर्ट से या वाईफाई से जो आईपी हम कस्टमर को असाइन करना था, उसमें अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हो, मान लो कि 192.168.1.1 सीरीज का ना रख के आप चाहते हो कि 2.1 का रख ले, तो रख सकते हो, यहाँ से पूरा आपके पास एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, DHCP आप बंद करके रखना चाहते हो, चालू करके रखना चाहते हो, अगर बंद करना है तो डिजेबल कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप कस्टमर के घर जो बार बार दौड़ते हो वो ना दौड़ना पड़े आपको। कुछ भी कस्टमर के यहाँ पे होता है, आईपी चेंज करना है, कुछ भी करना, कस्टमर के घर चले जाते हो, क्या जरूरत है। आप हमेशा कस्टमर का मैक नोट करके रखिए, ठीक है, और मैक के थ्रू आप उसमें जाइए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपका ओएलटी अगर V-Sol का है तो आपको ओनू भी V-Sol का लगाना है, ठीक है। अगर ओएलटी आपने रिचल लिंक का लगाया तो आप ओनू भी रिचल लिंक का लगाइए, और उसका भी सॉल्यूशन है। अगर दोनों अलग अलग है तो वो TR069 सर्वर आपको सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। एक छोटे ऑपरेटर के लिए जिनका 200-400 कस्टमर है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बड़े ऑपरेटर है 3-4 हजार कस्टमर और सारे नेटवर्क अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो भी कर सकते हैं, TR069 का सर्वर का सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे पास वो सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज तो बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कस्टमर के मोबाइल में या राउटर में DNS नहीं मिलता है। उस टाइम पे आप लैन वाले में भी DNS बैठा दो यहाँ पे, ठीक है, मास्टर DNS और स्लैब DNS यहाँ पे अलग से दे दो और उसको सबमिट कर दो, हो गया DHCP का काम। आप यहीं से कर लियो, ओएलटी से, ओनू के अंदर आपको कस्टमर के एंड पे नहीं जाना पड़ा, यहीं से कर पड़ा। अब आ जाओ वाईफाई में, कस्टमर का वाईफाई का नाम चेंज करने का है, ठीक है। मान लो हमने SSID का नाम SSID1 का आपको वाईफाई का नेम यहाँ से बदल लो, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मान लो WPA2, अभी देखो WPA2 से कम कोई पासवर्ड ना रखो, ठीक है। ठीक है, और WPA2 सॉरी इधर में आपको WPA PSK या WPA ये सब रख लो कोई भी, ठीक है। यहाँ से इसको रख दो, यहाँ पे पासवर्ड डाल दो इस तरफ में, यहाँ जो पासवर्ड डालना शेयर की में, मान लो आपने कुछ भी डाल दिया पासवर्ड, 8-9 डिजिट का कम से कम पासवर्ड हम लोग को बनाना चाहिए, 9 डिजिट का, ठीक है। जितना आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा उतना सही है। सबमिट कर दीजिए इसको, आपका SSID का जो आपका वाईफाई नेम है उसका पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के घर का पासवर्ड आप खुद से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा ओके, ये काम हो गया अपना। अच्छा, DHCP सर्वर तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि कस्टमर के पोर्ट पे, ठीक है, अगर कुछ मैक वैक कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है वो सारा चीज देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कौन सा मैक आ रहा है। अच्छा, अब कुछ ये मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है, तो इसका हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जनरली। अगर आप कोई आईटी के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपका जरूरत पड़ता है जनरली, नहीं तो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों तरीका कि आपको कस्टमर के घर में बिना लैपटॉप लगाए या बिना मोबाइल का यूज किए, ठीक है, ओएलटी में लॉगिन करके डायरेक्ट कस्टमर के घर में आईपी बैठा दो, ठीक है। उसका वाईफाई का यूजर आईडी, वाईफाई का नाम, पासवर्ड सब चेंज कर लो, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि मैंने तो आपको ये दिखाया वैन का, आपको दिखाया था कौन सा आईपी मोड वाला। अगर मान लीजिए आपको ट्रिपल पे इसको डिलीट कर दिया जाए, जो कनेक्शन बन गया उसको हम डिलीट कर, देखो कैसे करते हैं। वैन में चले जाओ, जो कनेक्शन एग्जिस्टिंग है उसको डिलीट कर दो। सपोज कीजिए आपके पास 2 कस्टमर कनेक्शन है, एक आपके पास अभी है और कस्टमर बोल रहा है नहीं मेरे को ये नहीं चलाना, मेरा कनेक्शन चेंज कर दो। बोल रहा है कि मेरा ये जो एयरटेल का कनेक्शन वो हटा दो, मेरे को तुम ये वाला कनेक्शन दे दो, या जो भी हो राम श्याम आपका जो भी कनेक्शन है इसको हटा के अब ये वाला कनेक्शन दे दो। कस्टमर के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं, आप सीधा जाओ कस्टमर के राउटर में, यहाँ से चले जाओ IPv4, ठीक है, ट्रिपल PoE मोड में चले जाओ और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपका है, मान लो बेबी टेस्ट,
BSNL MP, ठीक है। VLAN अगर है तो VLAN डाल दीजिए, नहीं है तो डालने का जरूरत नहीं है। सबमिट कर दीजिए, काम हो गया आपका। जो जो पोर्ट से इंटरनेट आउट करना है, ठीक है, उसको यहाँ पे साथ में कनेक्ट कर देंगे, बाइंड कर देंगे, हो गया आपका। सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो इस तरीका से हम लोग कस्टमर के एंड पे बिना विजिट किए, कोनों में बिना लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट किए सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो